Hello, dear student. Myself, Lieutenant P.L. Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSJ College, भरतपुर। प्रिय छात्रों, बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, जिसमें कि हम कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए फर्स्ट जो मेरा लेक्चर था बच्चों, उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के सहसंयोजक बंध के आधुनिक सिद्धांत। कुछ आधुनिक सिद्धांत थे। तो पहला सिद्धांत है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और दूसरा है बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए बच्चों, ये दोनों ही सिद्धांत हमें ये बताएंगे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण किस प्रकार से होता है। दो परमाणुओं के बीच में एक सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए दो मॉडर्न थ्योरी दी गई थी। फर्स्ट है VBT और सेकंड है MOT। तो बच्चों, इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, VBT और MOT से। तो सबसे पहले हम विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि सर्वप्रथम ये सिद्धांत 1927 में हाइटलर तथा लंदन ने दिया था। हाइटलर तथा लंदन ने दिया था तथा 1933 में पोलिंग तथा स्लेटर ने इसमें सुधार एवं विस्तार करके तथा 1933 में पोलिंग तथा स्लेटर ने इसमें सुधार एवं विस्तार करके सिद्धांत दिया जो परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन पर आधारित है, जिसको कहते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो संयोजकता बंध सिद्धांत निम्नलिखित तरंग यांत्रिकी सिद्धांत, वेव मैकेनिकल प्रिंसिपल की मान्यताओं पर आधारित है। अब हम बच्चों इसको विस्तृत रूप से इसका स्टडी करेंगे कि देखो बच्चों, वैसे जनरली इस सिद्धांत में होता क्या है कि हम इमेजिन करते हैं कि दो परमाणु अनंत दूरी पर हैं और वो एक दूसरे के फर्स्टली उनके बीच में कोई अट्रैक्शन या कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम उनको पास में लाते जाते हैं, जैसे जैसे हम क्या करेंगे बच्चों, उनको पास में लाएंगे तो होगा क्या बच्चों कि दो परमाणु हैं, हर एक इंडिविजुअल परमाणु का एक न्यूक्लियस होगा और उसके आउटर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियस होगा और उसके आउटर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। मान के चलो ये एक एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, एक दूसरा एटम है, ये एक न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे कुछ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्टली वी कैन से कि वे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, वे एक दूसरे से क्या है, अनंत दूरी पर हैं। लेकिन बच्चों जैसे ही क्या करेंगे, हम उनको अनंत से पास में लाएंगे, तो वहाँ पे दो तरह के बल कार्य करते हैं। इसको कहेंगे न्यूक्लियस रिपल्सन फोर्स, न्यूक्लियस
न्यूक्लियस रिपल्सन फोर्स, और इसको कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो जैसे ही हम उनको और पास में लाएंगे तो एक तो हो गए प्रतिकर्षण के बल, फर्स्ट है रिपल्सन फोर्सेस, दो तरह के बल हम कह रहे हैं, और एक होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स। देखिए सेम चार्ज में क्या होगा बच्चों, रिपल्सन, और ये माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे और प्लस चार्ज है न्यूक्लियस पे, तो यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन, और यहाँ भी अट्रैक्शन, और यहाँ और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिपल्सन। तो जब दो परमाणुओं को हम अनंत से एक दूसरे के पास में लाते हैं तो उनमें क्या होता है बच्चों, दो तरह के बल वहां काम करते हैं, फर्स्ट है रिपल्सन फोर्सेस और दूसरा है अट्रैक्शन फोर्स। रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स, दो तरह के बल वहां पे कार्य करते हैं, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल, जब हम दो परमाणुओं को अनंत से एक दूसरे के पास में लाते हैं तो दो तरह के बल उनके बीच में काम, अनंत पे तो बच्चों कोई बल नहीं लगते, लेकिन जैसे ही हम उनको पास में लाएंगे तो एक ऐसी दूरी होगी जहां पे उनमें रिपल्सन और प्रतिकर्षण बल कार्य करने लग जाएंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब उनको और अधिक पास में लाते हैं तो आकर्षण बल, जब और पास में लाते हैं तो आकर्षण बल और बढ़ता जाता है, प्रतिकर्षण बल थोड़ा कम आता है। लेकिन बच्चों एक डिस्टेंस ऐसी आ जाती है, जब इस परमाणु को इधर लाएंगे और इस परमाणु को भी इधर लाएंगे तो एक डिस्टेंस ऐसी आएगी, मान के चलो 0.1 सेंटीमीटर, जो भी है अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा, तो उस डिस्टेंस पे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट मीन्स उस पोजीशन पर अट्रैक्शन फोर्सेस इक्वल टू द रिपल्सन फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस और रिपल्सन फोर्सेस के मान क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे, तो वो परमाणु उससे आगे और नहीं बढ़ेंगे। तो अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए हम आपको समझाएंगे बच्चों किस तरह से दो परमाणु जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं और एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो वो किस तरह से एक दूसरे के पास में आके और अपना बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको LCAO मेथड को पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा जनरल आइडिया आपको दे देते हैं। तो बच्चों जब हम दो परमाणुओं को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो उनके बीच में तीन तरह के बॉन्ड बनते हैं, तीन तरह के कक्षक बनते हैं। योग अतिव्यापन के द्वारा निर्माण होता है, एक तो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होता है NBMO नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो योग अतिव्यापन के द्वारा निर्माण होता है BMO, एक होते हैं बच्चों BMO जिनका निर्माण बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, योग अतिव्यापन के द्वारा इनका निर्माण होता है। दूसरा आएगा NBMO नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तब बनते हैं जबकि कक्षकों के मध्य दूरी अधिक हो तथा अतिव्यापन ना हो सके अथवा कक्षकों की सममिति समान ना हो। ये NBMO बच्चों तभी बनते हैं जब या तो दो परमाणु अनंत दूरी पर हो या फिर वो जो दो कक्षक पास में आ रहे हैं उनकी सममिति समान ना हो या फिर अतिव्यापन ना हो सके। एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनका निर्माण अंतर अतिव्यापन से होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनका निर्माण अंतर अतिव्यापन से होता है। एक तो होता है बच्चों योग अतिव्यापन और एक होता है अंतर अतिव्यापन। इसका डिफरेंस केवल इतना सा है, योग अतिव्यापन यदि हम देखें तो योग अतिव्यापन में जो परमाणु एक दूसरे के पास में आ रहे हैं और इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है बच्चों उसका मान के चलो फर्स्ट परमाणु का
क्लॉकवाइज स्पिन है तो सेकंड परमाणु का भी क्लॉकवाइज स्पिन हो तो उसको तो हम कहते हैं योग अतिव्यापन। और यदि उनका स्पिन डिफरेंट है, एक का क्लॉकवाइज है और एक का एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम कहेंगे अंतर अतिव्यापन या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनका निर्माण एबीएमओ का निर्माण अंतर अतिव्यापन से होता है। इनमें नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है। अब लेट एक्स के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल वाई के 1 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ संयोग करते हैं। माना कि एक्स के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल वाई के 2 ऑर्बिटल्स के साथ में संयोग करते हैं। तो 3 प्रकार के बंदी अवंदी विपरीत बंदी कक्षकों का निर्माण होता है। विपरीत बंदी कक्षकों को सामान्यतः स्टार के द्वारा दर्शाते हैं। माना कि एक्स के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उन पे क्या है बच्चों, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक्स के जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उन पे प्रत्येक पे क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वाई एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के पास में वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वाई एटॉमिक ऑर्बिटल के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको एक डायग्राम से थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। ठीक है, इसके पास में 2 एक इलेक्ट्रॉन पेयर का जोड़ा है। तो 3 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहां पे बनेंगे, एक बीएमओ, एनबीएमओ और एबीएमओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम भरते जाएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार और इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको कहेंगे एक्स वाई अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। अब पढ़ेंगे हम बच्चों परमाणु कक्षकों। ये तो एक जनरल आइडिया होगा कि किस तरह से जब परमाणु अनंत से एक दूसरे के पास में आते हैं तो उधर इस तरह से जब एक मॉलिक्यूल वो बनाएंगे तो इस तरह का बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग अब हम पढ़ेंगे। माना कि परमाणु ए और बी, तरंग फलन उनके साई ए साई बी है। अतिव्यापन के बाद अणु कक्षक का तरंग फलन साई ए प्लस माइनस साई बी होगा। ठीक है, साई ए साई बी के रैखिक संयोग से 2 अणु कक्षक बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, LCA-O हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू। और आगे भी वीडियो देखने के लिए और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए मेरे लेक्चर को, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू वेरी मच।